pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेरेब्रल पाल्सी। क्या है सेरेब्रल पाल्सी? इंकल्सिव एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो पिछला टॉपिक था, जितने भी डिसेबिलिटीज हैं उनमें से एक ना एक जरूर पूछी जाती है। सेरेब्रल पाल्सी लास्ट ईयर आपके शॉर्ट नोट्स में पूछी गई थी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क पक्षाघात। क्या है ये, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या तकलीफें हो सकती हैं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेरेब्रल पाल्सी या प्लासी जो भी है। क्या है ये? सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजी से वर्ड से ही पता चलता है नसों में तकलीफ होना, वायरिंग कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाना दिमाग में, और उससे ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर? डैमेज इन ब्रेन। कहाँ डैमेज होता है? एग्जैक्टली ब्रेन में। दो वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है सेरेब्रल और पाल्सी। सेरेब्रल का मतलब है जो चीज ब्रेन से रिलेट करती है, पाल्सी यानी मसल का कंट्रोल जो होता है, पाल्सी को बोलते हैं। ये मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम और डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स मसल कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी मूवमेंट। ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को ये डिस्क्राइब करता है जिसमें मसल प्रॉब्लम, तकलीफ है, चलने फिरने की तकलीफ, बोलने की तकलीफ। तो ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से। हो सकता है चलने में पैर टेढ़े रखता हो, या फिर काम करते टाइम हाथ प्रॉपर नहीं चलते हो। तो इस तरीके से सम शोज नॉर्मल और नियर नॉर्मल इंटेलेक्ट, अदर्स हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। कुछ लोगों के हो सकता है हाथ पैरों में तकलीफ हो लेकिन वो दिमागी तौर से बैलेंस्ड हो। कुछ ऐसे होंगे कि दिमागी तौर से कंप्लीटली अनबैलेंस्ड हो गए लेकिन हाथ पैर हो सकता है सही हो। क्या क्या तकलीफें हो सकती है? एपिलेप्सी यानी मिर्गी, ब्लाइंडनेस दिखाई कम देना या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, डेफनेस सुनाई देने की प्रॉब्लम, ऑल्सो माइट भी प्रेजेंट, ये भी साथ में हो सकती है एंड बाकी प्रॉब्लम्स के साथ में। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमें दी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यूएसए ने 2004 में। सेरेब्रल पाल्सी इज एन अम्ब्रेला टर्म व्हिच इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर्स व्हिच नॉर्मली इफेक्ट्स द मूवमेंट कंट्रोल। क्रोनिक डिसऑर्डर्स है, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स एक इंसान को या एक बंदे को हो सकती है। विच मेनली इफेक्ट्स द मूवमेंट कंट्रोल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि मूवमेंट कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है सीधा ना खड़ा पा रहा हो, पैर टेढ़े रख रहा हो, हाथों में कंट्रोल ना हो, मे बी शिवरिंग होती हो, या उंगलियां वर्क ना करती हो, या एल्बो से इधर तक की प्रॉब्लम हो। तो कोशिश करिए कि आप ये डेफिनेशन ना चेंज करें, जो वर्ड है वही के वही लिखें एग्जाम में। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था विलियम लिटिल ने 1960 में, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और इसको सेरेब्रल पैरालिसिस भी कहते हैं। सेरेब्रल पैरालिसिस तो आप लोग को पता ही है, कोई भी एक अंग का काम करना बंद कर देना कंप्लीटली, या फिर उसमें वो कमजोर पड़ जाना। तो पैरालिसिस या पैल्सी दोनों एक ही चीज है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली इसके 5 टाइप हैं। पहला है स्पेस्टिक सेरेब्रल पैल्सी। इसमें क्या होता है? मेनली चलने फिरने में एबनॉर्मलिटी होती है। एबनॉर्मलिटी वॉकिंग, ट्विस्टेड नीज घुटने टेढ़े होंगे, कैन इफेक्ट एंटायर बॉडी, और इसकी वजह से पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। इंसान, आपको ही थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो आपकी चाल में फर्क दिखाई देने लगता है। तो इंसान को जब घुटने बड़े होंगे या चलने में तकलीफ होगी तो उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट ही अलग दिखने लगेंगे। डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। काइनेटिक का मतलब ही होता है चलना फिरना या मूवमेंट। ये डिसऑर्डर क्यों होता है? कॉजेज इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल मूवमेंट इन आर्म्स, लेग्स एंड हैंड। कहाँ के? आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स के एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं। कई बार इसमें फेस और टंग भी इफेक्ट हो जाती है। आपने सुना होगा पैरालिसिस में मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो वो सारी चीजें। मूवमेंट कैन बी स्लो, रिथिंग और जर्की, मतलब अजीब तरीके से चल रहा है, झटका दे के चल रहा है। मे हैव डिफिकल्टी टू वॉक, सिट एंड
शैलो और टॉक, शैलो यानी घुटकने में और बोलने में हकलाते हैं या टेढ़ा मुंह करके बोलते हैं या कुछ शब्द ही नहीं निकलते हैं वो। थर्ड, हाइपोटोनिक सेरेब्रल प्लासी। हाइपोटोनिक सेरेब्रल प्लासी क्या है? मेनली बेबीज में होती है, मे हैव ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों में हो जाती है। एज दे ग्रो अप मैनी मे स्ट्रगल टू सिट अप स्ट्रेट, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उनको बैठने की प्रॉब्लम होती है, मतलब सीधे नहीं बैठ पाते हैं। ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, शो पुअर रिफ्लेक्सेस एंड वॉकिंग एब्नॉर्मलिटीज। पुअर रिफ्लेक्सेस और वॉकिंग एब्नॉर्मलिटीज भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे ये इसमें मेनली बेबीज का है, इसमें डिसऑर्डर होता है आर्म्स, लेग्स एंड हैंड्स का, इसमें वॉक एब्नॉर्मलिटी वॉकिंग होती है, तो आपको इजी रहेगा एक्सप्लेन करने में। एटॉक्सिक सेरेब्रल प्लासी क्या है? यूजुअली हैव प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है, खड़े होकर बैलेंस करना या कोई चीज लेके चलना। डिफिकल्टी वॉकिंग एंड परफॉर्मिंग फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइटिंग। कोई चीज समझने में, लिखने में, इन सब चीजों में उसको प्रॉब्लम होती है। फाइन मोटर स्किल जब हम बहुत डीपली किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं समझने के लिए। मिक्स्ड सेरेब्रल प्लासी क्या है? इनमें से कोई भी दो टाइप की या एक से ज्यादा टाइप की जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसको मिक्स्ड सेरेब्रल प्लासी कहते हैं। अब जब सिम्टम्स कैसे समझ में आएंगे, सिम्टम्स क्या क्या हैं? डिले इन स्पीच डेवलपमेंट एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। स्पीच डेवलपमेंट में डिले है और बोलने में प्रॉब्लम होती है। स्टिफ मसल्स, टेढ़े, अगर स्टिफ है, टाइट है, हिला नहीं पा रहे, मूवमेंट फास्ट नहीं हो रहा है। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक बार में पैर सीधा रखना है तो हो सकता है वो टेढ़ा रख पा रहा हूँ। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में परेशानी। एक्सेसिव ड्रोलिंग एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम, सूजन आना बहुत ज्यादा, ड्रोलिंग यानी सूजना, और स्वेलिंग, घुटकने की प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज सीजर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड ब्लाइंडनेस। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिखाई नहीं देना, या फिर इंटेलिजेंसी में डिसेबिलिटी होना, या फिर डेफनेस होना, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। अब हम इसके देखेंगे प्रॉब्लम और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, इसके कॉजेज, एजुकेशनल प्रोविजंस क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। कॉजेज देख लेते हैं। डिफिकल्टी इन फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है। सिटिंग प्रॉब्लम है, बैठने उठने में प्रॉब्लम है। स्पीच डिफिकल्टीज है, बोलने जाने में प्रॉब्लम आती है। इनेबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट, खुद के मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, दिमागी तौर से प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई चीज करने में एक सी बराबर नहीं कर पाते या बाकी बच्चों के हिसाब से पीछे रह जाते हैं। ट्रेमर्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, अजीब से खुद अपने आप के कुछ झटके होते हैं या कुछ अजीब तरीके के मूवमेंट्स करते हैं। डिफिकल्टी विद सकिंग, स्वेलोइंग एंड ईटिंग, पीने में, खाने में और घुटकने में प्रॉब्लम होना। सीजर्स होना। डिफिकल्टी इन फोकसिंग, यानी आई प्रॉब्लम है, एक आंख इस तरफ देख रही है, एक आंख इस तरफ देख रही है, या दोनों एक तरफ सेंटर में हो रही है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। अब हम देखते हैं एजुकेशनल प्रोविजन क्या होना चाहिए, उनको क्या स्पेशल प्रोवाइड करवाना चाहिए उनके इंस्टीट्यूट्स में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें वो आ जा सकें, आसानी से चढ़ उतर सकें। क्लासेस शुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फर्नीचर शुड बी एडजस्टेबल एंड कंफर्टेबल, फर्नीचर ऐसा हो कि एडजस्टेबल हो और उनके लिए कंफर्टेबल हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डोर्स हैं, टॉयलेट्स है, रैम्प्स है, रेलिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो सब तो होना ही चाहिए। और दरवाजे कुछ चौड़े होना चाहिए जिसमें कोई व्हील चेयर में या कुछ स्टिक लेके चल रहा है तो वो आसानी से निकल या आ जा सके। उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए राइटिंग वर्क का। एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम टाइम में जरूर उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि कई बहुत ज्यादा स्लो लिखते हैं या कई बार उनको एक अलग से एक बंदा दिया जाता है कि वो उसके लिए लिखे। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन शुड बी यूज, एक 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए और जो कि ट्रेन टीचर्स होते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग शुड बी एनकरेज, कोऑपरेटिव लर्निंग एनकरेज करना चाहिए कि टीचर्स उन्हें सपोर्ट कर रही है, स्टाफ उन्हें सपोर्ट कर रहा है। पीयर ग्रुप से तो कह नहीं सकते इसमें कि सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक अपनी तकलीफ से जूझ रहा होता है।
एनीवे प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग केयर ऑफ प्रीनेचुरल केयर। प्रीनेचुरल केयर यानी बच्चा पैदा होने के पहले से ही केयर उसकी चालू हो जाती है जब वो माँ के पेट में है। आजकल तो मदर को भी वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसमें बच्चे की आगे आने वाली परेशानियां ना हो। सेकेंड, मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में तंबाकू, शराब और बहुत तेज दवाइयाँ ड्रग्स की को नहीं लेना चाहिए। और अगर बच्चे में थोड़े भी साइंस दिखते हैं जॉइंडिस यानी जो पीलिया जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। ये सारे प्रिवेंशन ही हैं और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है सेरेब्रल पाल्सी का। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं butkuchshweta@gmail.com पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।